सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक प्रमुख विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और यह विषय आपको मेंस के जीएस में तो काम आएगा ही, पॉलिटी के सेक्शन में। इसके अलावा यह आपके निबंध सत्र में भी काम आएगा और भारतीय राजनीति का विश्व के किस राजनीति से किस प्रकार कंपैरिजन हो सकता है, या भारतीय धर्म का या भारतीय संस्कृति का विश्व के समुदाय से क्या विशेषता है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो आज हम लोगों ने जिस मेंस के टॉपिक को लिया है वह है भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब प्रश्न यह उठता है कि यह विषय आया क्यों, या यह विषय प्रासंगिक क्यों है। देखिए, भारत पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है, यह विषय भारत के राजनीति में हमेशा प्रासंगिक है। क्योंकि आप सुनते होंगे कभी कोई नेता कहता है कि अरे भाई मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं सेकुलर हूं। फिर कोई अगर विद्वान मिल जाएगा तो वो कहेगा नहीं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहां हैं, हम लोग तो पंथ निरपेक्ष हैं, और आप बेकार का अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में भारत है क्या। क्या भारत, देखिए सेकुलरिज्म परिभाषा दोनों का है, धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता, लेकिन मतलब इसकी हिंदी में अंतर क्या है, और हम कैसे यह दिखाएंगे कि वास्तव में भारत पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है ही। भारत के ऊपर तमाम इल्जाम लगता है और हम यह भी देखने का कोशिश करेंगे कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है वो उसका स्वरूप क्या है, क्या विश्व के समुदाय से वो मिल रहा है, कि भारत में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता को किसी विशेष अर्थ में अपनाया गया है। ये भी सारी चीजें हम यहां देखने का प्रयत्न करेंगे। एक विश्लेषण का विषय है, एक स्पष्टता का विषय है, और ये जानने का विषय है कि वास्तव में हम हैं क्या। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में बच्चों के मन में तमाम प्रश्न उठते हैं, और चाहे वो किताब हो, चाहे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हो, बहुत संभव है कि वो सारी समस्याएं दूर ना हो पाए। अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारा यह प्रमुख उद्देश्य रहता है कि मैं ऐसे विषयों को उठाऊं। देखिए, क्लास वाले विषय तो हैं ही, ये साथ में ये विषय वो भी रहेंगे जो जनरली क्लास में नहीं समझ में आते हैं, या लेक्चर्स में नहीं समझ में आते हैं, या किताब पढ़ते हैं वहां नहीं समझ में आते हैं। तो हम शिक्षक के रूप में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उन विषयों को उठावें या उन विषयों का समाधान आपके समक्ष रखें जो आप आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके पास ज्ञान नहीं है या आपके पास बुद्धि कम है। विषय जब नए होते हैं और विषय जब एक बड़े क्षेत्र को समाहित करते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कहने को ये दो शब्द है, और कहने को आपको लोग ये भी बता देंगे कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द शामिल किया गया, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया उद्देशिका में। अब आपको उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता से शामिल, तो इससे आपको लग गया कि भारत पंथ निरपेक्ष। लेकिन अगर सामने वाला ये कह रहा कि नहीं, भारत जो है उद्देशिका में शामिल पंथ निरपेक्षता को हम क्या जाने, असल में तो भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तव में भारत है क्या। देखिए, इसको जानने के पहले हमको धर्म का मतलब जानना पड़ेगा। धर्म होता क्या है। देखिए, विश्व संस्कृति या भारतीय समाज या किसी संस्कृति का सबसे बड़ा एक विवाद का विषय है कि धर्म है क्या, व्हाट इज रिलीजन, और क्या यह धर्म की जो परिभाषा हम देने जा रहे हैं, क्या भारत का जो धर्म है इसकी कसौटी पर खरा उतरता है,
कि भारत में धर्म का कुछ अलग मायने है, और अगर धर्म का मायने भारत में अलग है तो विश्व समुदाय में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ और भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, दोनों समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर धर्म की परिभाषा विश्व के संदर्भ में दूसरा है और भारत के संदर्भ में दूसरा है, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द या पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ भी बदलेगा, मायने भी बदलेगा। और अगर मायने बदल जाएगा तो हम लोग जिन दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कहीं गलत संदर्भ में तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसका गलत अर्थ तो नहीं समझ रहे हैं। वास्तव में यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारत के बड़ी संख्या में लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं या पंथ निरपेक्ष। नेता हमेशा कहते रहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर पार्टी हैं। वो जान ही नहीं पाते कि वास्तव में व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म। क्या हम सेकुलरिज्म की परिभाषा धर्मनिरपेक्षता माने कि सेकुलरिज्म की परिभाषा हम पंथ निरपेक्षता माने? इसके लिए हमें सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द की परिभाषा समझने के लिए, पंथ निरपेक्षता शब्द की परिभाषा समझने के लिए पहले हमको धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म क्या है? देखिए, धर्म वह व्यापक अभिवृत्ति है, जो वह व्यापक मनोवृत्ति है जो किसी अति प्राकृतिक सत्ता, जो किसी अति प्राकृतिक सत्ता माने, अति प्राकृतिक माने इस लौकिक नहीं परलौकिक, जो किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के फलस्वरूप पैदा होता है और उससे व्यक्ति के केवल बाह्य जीवन का ही नहीं बल्कि आंतरिक जीवन भी प्रभावित होता है और मनुष्य का समस्त जीवन संचालित, क्रियान्वित और नियंत्रित होता है। व्यक्ति का रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, धर्म, कर्म, शादी, विवाह, जीवन, मरण सब उसी से प्रभावित होता है। वह अभिवृत्ति है धर्म। यानी कि विश्व के संदर्भ में इसी धर्म की परिभाषा अंग्रेजी क्या लिखा गया है? रिलीजन, RELIGN, रिलीजन। क्या इसकी इंग्लिश है? रिलीजन। और रिलीजन का मतलब होता है किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के, अति प्राकृतिक सत्ता, चाहे आप गॉड कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए, आप इन अगर अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप जो व्यापक अभिवृत्ति पैदा हो रहा है वही धर्म है। यानी विश्व के संदर्भ में धर्म की परिभाषा के लिए किसी अति प्राकृतिक सत्ता, चाहे वो गॉड हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, का होना परम आवश्यक है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम भारत में रह रहे हैं और हम भारत की धर्म की परिभाषा भी यही समझते हैं। मैं आज आपको यहां सिद्ध करने जा रहा हूं कि भारत में धर्म की परिभाषा ये नहीं है। भारत में धर्म होने के लिए, धर्म की परिभाषा होने के लिए ईश्वर का होना, किसी अति प्राकृतिक सत्ता का होना आवश्यक नहीं है। भले हम ये माने कि धर्म कब है? जब ईश्वर है। भले हम धर्म माने कि धर्म है जब भगवान है। अगर ऐसी बात है तो जैन और बौद्ध को धर्म क्यों कहा जाता है? लेकिन क्यों कहा जाता है? उसमें तो ईश्वर की सत्ता मानी ही नहीं जाती है। भगवान महात्मा बुद्ध से जब पूछा जाता था कि ईश्वर क्या है, तो बौद्ध धर्म में ईश्वर का मजाक इस बात से उड़ा, किसी कल्पित सुंदर रमणी के प्रति प्रेम रखना, जिस प्रकार हास्यास्पद है। यानी किसी ऐसी नारी के प्रति, किसी काल्पनिक नारी के प्रति प्रेम रखना जिस प्रकार हास्यास्पद है, उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास करना भी हास्यास्पद है। यह बुद्ध की वाणी थी। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते थे। अब जब दोनों नहीं मान रहे हैं तो फिर उनको धर्म कैसे कहा गया? अगर भारत में धर्म की परिभाषा यह होती कि किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के फलस्वरूप पैदा हुआ अभिवृत्ति धर्म है, तो जैन और बौद्ध को धर्म कैसे कहा जाता? यानी यह परिभाषा विश्व के संदर्भ में मान्य है।
तो सबसे पहले धर्म की परिभाषा ही क्लियर हो जाए, तब हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता शब्द कहां से आया, और तब हम जानेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं या पंथ निरपेक्ष हैं। देखिए, ये एक विस्तृत टॉपिक है, कोई साधारण टॉपिक नहीं है। और इस टॉपिक को उठाने का मूल मुद्दा मेरा यही है कि हम सिविल सेवा की तैयारी के दौरान जो विषय हमारे सिलेबस में वर्णित हैं, अगर गूढ़ विषय हैं तो उनको हमारे अंदर उनके प्रति समझ पैदा हुआ है या नहीं, हमें यह जानना जरूरी है। और इसीलिए मैं इस विषय को, एक विस्तृत विषय को इसीलिए मैंने उठाया है, और आगे भी हम इसी तरह के विषय उठाएंगे। सिलेबस तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन जो विवाद के विषय हैं, जो डिस्कशन के विषय हैं, जो विश्लेषण के विषय हैं, जो विवेचना के विषय हैं, जो व्याख्या के विषय हैं, उनको भी तो जानना जरूरी है भाई। एक सिविल सेवा के गाइड के रूप में हम लोग का यह परम कर्तव्य है कि हम आपको यह बताएं। विश्व के संदर्भ में धर्म की परिभाषा यही दी गई है, किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के फलस्वरूप पैदा हुआ जो अभिवृत्ति है, व्यापक अभिवृत्ति है, उसे हम धर्म कहते हैं। और विश्व में धर्म होने के लिए किसी विचारधारा को धर्म तभी कहा जाएगा जब उसमें कोई अति प्राकृतिक सत्ता है। लेकिन भारत में धर्म की परिभाषा ये नहीं दी गई। भारत में धर्म की परिभाषा है स्वकर्तव्य या अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा मानव सेवा करना। यानी अपने कर्तव्यों का पालन तथा मानव सेवा ही भारत में क्या है? धर्म है। यानी भारत में धर्म की जो परिभाषा मूल रूप से है वो मनुष्य के कर्तव्यों तथा स्वकर्तव्यों के पालन तथा मानव सेवा के आधार पर दी गई। यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और मानव सेवा कर रहा है, असल में वह धर्म का पालन कर रहा है और वह धार्मिक है। अगर धर्म की परिभाषा भारत में यह है तो जैन और बौद्ध दोनों का पहला जो शर्त है वो है मानव सेवा और कर्तव्य पालन। इसीलिए ईश्वर को न मानते हुए भी जैन और बौद्ध को क्या कहा गया? धर्म कहा गया। विश्व के संदर्भ में जैन और बौद्ध धर्म नहीं होंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में जैन और बौद्ध धर्म हैं। अब प्रश्न ये उठता तो हम अपने आप को कहें क्या? अगर हमने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कह दिया तो अगर हमने आपको भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कह दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कर्तव्य निरपेक्ष हो गए, यानी हम कर्तव्य से विमुख हो गए, यानी हम मानव सेवा निरपेक्ष हो गए, यानी हम मानव सेवा से विमुख हो, यानी हम कर्तव्य विहीन हो गए, कर्तव्य विमुख हो गए, मानव सेवा विमुख हो गए, मानव सेवा विहीन हो गए। तब तो हमारा मानव होना ही बेकार है। जो व्यक्ति कर्तव्य से विहीन हो गया, जो व्यक्ति मानव सेवा से विहीन हो गया, उसका मानव क्या हो? तो जानवर हो गया। अरे जानवर भी सेवा कर लेता है कभी कभी। देखिए ना, बहुत सारे भारवाही पशु हैं, वो तो सेवा कर ही रहे हैं आपकी। तब प्रश्न तो उठ गया ना भाई, हम अपने आप को क्या कहें कि हम धर्मनिरपेक्ष है? अगर हम अपने आप को भूल से धर्मनिरपेक्ष कह दिया तब तो मानव सेवा से, तब तो हम अपने कर्तव्य से निरपेक्ष हो गए। तो क्या नेता अगर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्यों कर्तव्य से विहीन है? यही तो उनके कहने का अर्थ हो गया। अरे पहले अर्थ तो समझो भाई कि हम वास्तव में हैं क्या। यही तो हमारा आज डिस्कशन है कि भारत वास्तव धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। भारतीय धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो हम तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम धर्मनिरपेक्ष हुए हम तो कर्तव्य विहीन हो जाएंगे, कर्तव्य विमुख हो जाएंगे। यही कारण है कि जब उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शब्द जोड़ना था सेकुलरिज्म को, तो उसका हिंदी रूपांतरण धर्मनिरपेक्ष नहीं रखा गया, बल्कि क्या शामिल किया गया? पंथ निरपेक्ष। क्यों पंथ निरपेक्ष शामिल किया गया?
क्योंकि अगर हम धर्मनिरपेक्ष शामिल करते तो हम कर्तव्य विमुख हो जाते। यही कारण है, हमारे नीति नियंताओं को ज्ञान था इसका। देखिए, जिसने इसको शामिल किया वो बहुत ज्ञानी था। भारत की एक बड़ी जनसंख्या इस बात को नहीं जानती कि हम वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है। यही कारण है कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल किया गया, और पंथ निरपेक्ष शब्द से यह बात सिद्ध किया गया कि पंथ का मतलब होता है संप्रदाय या किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास करने वाला समूह। हम उससे निरपेक्ष हैं, हम उसके। अच्छा, निरपेक्ष का मतलब यह नहीं हुआ कि हम पंथ से या किसी धर्म या किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास करने वाले समूह से निरपेक्ष हैं, तो मतलब यह नहीं हो गया कि हम उससे उदासीन हैं या तटस्थ हैं या उससे घृणा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हम सभी लोगों को समान रूप से महत्व देंगे। यानी हमारे वहां विश्व में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो धर्म के प्रति तटस्थता है, उदासीनता है और कुछ अर्थों पर घृणा भी है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना, सभी धर्मों का समान संरक्षण करना, सभी धर्मों का समान सम्मान करना। और इसी को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? सर्वधर्म समभाव। महात्मा गांधी का यह अटल सिद्धांत था, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समानता या सम्मान की भावना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पंथ निरपेक्षता क्या है, या तो क्या कहेंगे आप? सर्वधर्म समभाव। तो अच्छा, यह परिभाषा हमने समझ लिया कि धर्म क्या है और हम अपने आप को क्यों पंथ निरपेक्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं धर्म निरपेक्ष कर रहे हैं। यह चीजें हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जाने कि वास्तव में यह शब्द पैदा कहां से हुआ, क्योंकि हमारे वहां तो जनरली सर्वधर्म समभाव शब्द था, धार्मिक सहिष्णुता शब्द था। अशोक जब यह कह रहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, और अशोक का 12वां अभिलेख यह बता रहा है कि 7वां अभिलेख सब धार्मिक सहिष्णुता का परिभाषा दे रहा है, तो ये सारी चीजें बताने का प्रयत्न कर रही हैं कि हमारे वहां सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना उस जमाने से था। जब छठी शताब्दी 7वीं शताब्दी में दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों ने पहली बार भारत में अरब व्यापारियों को मस्जिद बनाने का, अपने धर्म का पालन करने का, नमाज इत्यादि पढ़ने का उन्होंने पूरा अधिकार दिया पहली बार, तो यह बात सिद्ध हो रहा था कि वो भारतीय संस्कृति के सर्वधर्म समभाव जो हमारी जन्म घुट्टी है उसको वो स्वीकार कर रहे थे। उसको, उस भारतीय उदार संस्कृति, भारत की महान संस्कृति के वो पालन करता थे। दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों ने अरबों को अपने वहां मस्जिद बनाने, अपने धर्म का पालन करने, नमाज पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। उस समय जब इस्लाम का उदय हुआ था, जब चारों ओर लोग शंका की दृष्टि से देख रहे थे, उस समय अरबों को, भले उनका अरब व्यापारियों से कुछ फायदा था, लेकिन वो किसी धर्म को इंटर दे रहे थे ना अपने देश में। वो इस समय केवल राजनीति नहीं चल रहे थे, वो उस समय भारत के महानतम संस्कृति का परिचय दे रहे थे कि भैया हम भारतीय हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम उन पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने वर्षों से, युग युगांतर से हर धर्म के लोगों का समान सम्मान किया है और हर धर्म को अपने वहां एंट्री दिया। ये वो जान रहे थे। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि वास्तव में हमारा जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, वो हम लोग जो पंथ निरपेक्षता शब्द स्वीकार किए, असल में ये सर्वधर्म समभाव का ही स्वरूप है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना। अब आइए हम लोग जाना जाए
कि यह शब्द पैदा कहां से हुआ। देखिए असल में पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है, अब मैं ज्यादातर इस शब्दों को धर्मनिरपेक्षता ही बोलूंगा क्योंकि यही शब्द बार बार आता है, लेकिन भारत के संदर्भ में आप इसको पंथ निरपेक्षता ही समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखिए जब कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब चूंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द ही ज्यादा प्रचलित है और भारत को छोड़ दीजिए पूरे विश्व में यही प्रचलित है, तो हम लोगों को अपने देश को पंथ निरपेक्ष सिद्ध करने के लिए पहले विश्व के विशेषता को जानना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्षता का, तभी हम अपने आप को पंथ निरपेक्ष सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि हमारी समस्या यही है, हम एक शब्द में कह तो दिए कि हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करोगे, सिद्ध हम कैसे करेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग भारत विश्व के संदर्भ में ये जाने कि ये धारणा पैदा कहां से हुई। देखिए कहा यह जाता है कि 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जे होलियोक एक यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने इस शब्द का पहली बार सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया था और उनका मानना यह था कि जो मानव की गतिविधियां हैं वो इहलोक तक, इसी लोक तक संबंधित हो, परलोक तक मत जाए। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे थे। देखिए हो क्या रहा था कि चाहे भारत हो चाहे पूरी दुनिया हो, अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खून बहा है तो वो धर्म के नाम पर बहा है। अच्छा, लेकिन हालांकि धर्म के नाम पर बहा, लेकिन उसके पीछे मूल उद्देश्य तो सत्ता प्राप्त करना था, लेकिन बहा तो धर्म के नाम पर। अच्छा, धर्म के जो विचारधारा, जो धर्म के ज्ञाता होते थे, विद्वान होते थे, सुधीजन होते थे, वो क्या करते थे, वो कहते थे अरे भाई क्या बात है, तुम भले इस लोक में हो लेकिन तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तो परलोक है। भले तुम इस दुनिया में जी रहे हो, जैसे आज नहीं होता बड़े संत महात्मा प्रचार करते रहे, प्रभु से मिलन लगाओ, प्रभु से संबंध करो, 4 दिन का तो ये एक यात्रा है पृथ्वी पर, फिर तो वहीं जाना है। अरे भाई अगर वहीं जाना तो यहां पैदा होने की क्या जरूरत है। अगर हमारा सब कुछ वहीं है तो ईश्वर को ये पृथ्वी बनाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा प्रपंच करने की क्या आवश्यकता थी, लाखों करोड़ों लोगों को दुख कष्ट उनकी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी। क्या मनुष्य को धार्मिक रूप से पलायनवादी बनाना क्या समाज के लिए उचित है। ये तो एक प्रकार से ईश्वर द्वारा बनाए गए इस पृथ्वी का अपमान है और एक प्रकार से ईश्वर का अपमान है जब आप ये कहते हैं कि हम लोग का यहां कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऊपर है। ठीक है 4 दिन की यात्रा है भाई, लेकिन अपने कर्तव्य को पालन करके तो रहें, समाज का सेवा करके तो रहें, अपने उद्देश्य को तो प्राप्त करें। कि केवल हम यह कहेंगे भैया 4 दिन बाद जाना है, 4 दिन बाद जाना है, 4 दिन के मेहमान हैं, अंतिम लक्ष्य वहां है, भगवान की पूजा करो, काम धाम छोड़कर बैठ जाओ। ये कहां का सिद्धांत है भाई। आप भारत में देखिए, अगर भारत में मोक्ष के 3 उपाय बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो एक और योग बताया गया वो है कर्म योग। कर्म योगी के लिए यह माना गया है कि एकमात्र ज्ञान योग से भी आप पाएंगे मोक्ष को, आप भक्ति योग से भी मोक्ष पाएंगे, लेकिन कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप इसी पृथ्वी पर रहते हुए ही, इस पृथ्वी पर रहते हुए ही आप मोक्ष पा जाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का कर्म योग, जैसे महावीर स्वामी का कर्म योग क्या था, इस पृथ्वी पर रह के अपने कर्म योग के माध्यम से वो मोक्ष पा गए थे, अपने ज्ञान योग से मोक्ष पा गए थे। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि कर्म की परिभाषा हम ऐसे ना दें कि सब कुछ ऊपर है। तो विश्व संदर्भ में यही प्रचार चल रहा था, चाहे वो ईसाईयत धर्म में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हर धर्म में यही परिभाषा चल रहा था कि सब कुछ ऊपर है, अंतिम लक्ष्य ऊपर है, सब कुछ उसी के हाथ में है। मनुष्य क्या है ये हम भूल गए। अच्छा ये बताइए कि सारी सामाजिक तथ्य जो है, सारी सामाजिक विचारधाराएं हैं, वो मनुष्य के संदर्भ में ही तो प्रासंगिक हैं। अगर मनुष्य ही नहीं है तो कोई विचारधारा का मतलब है।
कोई विचारधारा अपना अस्तित्व खोज पाएगी अगर मनुष्य पृथ्वी पर ना हो। किसी विचारधारा को अपने अस्तित्व में आने के लिए मनुष्य का होना तो परम आवश्यक है। अब मनुष्य नहीं है तो विचार कहां से पैदा होगा, विचारधारा कहां से आएगा, कहां से उन विचारधाराओं को आधार मिलेगा। लेकिन यही होता था कि मनुष्य का सारा लक्ष्य ऊपर है, सारा प्रार्थना करो, पूजा करो, और धर्म के नाम पर तमाम प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित थी। धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा था। और तो और ईसाइयत में एक पत्र बेचा जा रहा था कि आप इसको लेंगे तो अपराध मुक्ति पत्र हुआ करता था। वो उसको लेने के बाद आपको ईश्वर अपराध से जो आपने अपराध किया है ईश्वर आपको मुक्त कर देगा, मुक्ति पत्र था वो। अब बताइए, आपने जो कर्म बुरा किया है आपको अगर मुक्ति पत्र दे देगा पादरी तो क्या आप मुक्त हो जाएंगे? क्या आपने जो कर्म किया है, कुकर्म किया है, क्या आप पूजा पाठ से आप उस कर्मों से मुक्त हो जाएंगे? अरे अगर आपने किसी को प्राणांतक कष्ट दिया है और मरते समय उसने कह दिया कि तुमने जैसा मुझे कष्ट दिया है वैसा कष्ट तुम भोगोगे, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मिल जाएगी, आपको बचा नहीं पाएगी। कर्मगति टारे ना ही टले, कर्मगति को तो टालने से नहीं टलेगा, वो भोगने से ही टलेगा। लेकिन धर्म के नाम पे इन समस्त कर्म गतियों के लिए बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित थी। ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये मुक्ति पत्र खरीद लो, मुक्ति पत्र खरीदो, पोप के सारे एजेंट बेचते थे, और मुक्त हो जाओ धर्म से और पापों से मुक्त हो जाओ, पाप मुक्ति। आप बताइए ऐसा कैसे होता? इतना जालसाजी काम। हर धर्म में ऐसा होता, पूजा पाठ करा लो, आपका जो कष्ट है वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाधा दूर हो जाएगा। यानी इसी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सब कुछ उनका लक्ष्य ऊपर से दे दिया जा रहा था, और इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का न कोई लक्ष्य था, न उसका मान था, न सम्मान था। वो एक दोयम दर्जे का इंसान था। प्राथमिक दर्जा तो ऊपर बैठा था, यहां का कोई मतलब नहीं था। तो यह विचारधारा जब पैदा हुई 19वीं सदी में, तो ये लौकिक विचारधारा थी जो इस लोक में मनुष्य के स्थितियों, मनुष्य के परिस्थितियों और मनुष्य के समस्याओं को प्राथमिक मानता था। वो किसी अति प्राकृतिक सत्ता, वो किसी अति प्राकृतिक सत्ता को मानता ही नहीं था। उसने कहा नहीं, समय नहीं रह गया है। अरे पहले जो मनुष्य है उसके बारे में तो सोच लो भाई। हालांकि ये भी मानते हैं लोग कि भाई आगे चलकर उपभोक्तावादी संस्कृति का उद्भव हो गा रहा है, अगर आप इस को नहीं मानेंगे। जब केवल अपने आप को मानेंगे, खाओ पियो और मौज करो, यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, अगर यही भावना केवल अपने आप से है तो भोगवादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिज्म तो पैदा होगा ही। लेकिन उस परासत्ता के नाम पर जो ढोंग हो रहा था वो भी तो दूर होना जरूरी है भाई। सारा आडंबर, सारा पाखंड, सारा ढोंग, सारी रचना तो उसी ऊपर वाले के नाम पे हो रही थी। यही कारण है कि जे होलियोक ने पहली बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया और एक नई जन विचारधारा को जन्म दिया, और वहीं से यह विचारधारा पूरे विश्व में प्रचारित हो। और धीरे धीरे इस विचारधाराओं का प्रभाव ये रहा कि धार्मिक आंदोलन के रूप धर लिया इसने, और तब जाके धर्मों में जितनी कमियां थी, कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, उन सबों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। एक प्रकार से यह सफाई अभियान था। अब जो विश्व के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो क्या है? उसका पहला विचारधारा है कि वो धर्म के प्रति तटस्थता भाव रखता है। क्या रखता है? तटस्थता भाव, यानी वह धर्म के प्रति अपने आप को तटस्थ रखता है और धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव भी रखता है। पहला शर्त जो विश्व के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका पहला शर्त क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मूल परिभाषा मैं बता रहा हूं जो पूरे विश्व में प्रचलित है।
ये अन्य धर्मों के प्रति उपेक्षा का भाव और तटस्थता का भाव रखता है। माइंड करिएगा, भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो उपेक्षा और तटस्थता का भाव नहीं रखता है। इसीलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं, क्यों इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, ताकि जो अंधकार वो पूर्ण रूप से दूर हो जाए। अब आप कहां दोनों मिला देते हैं सेकुलरिज्म, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, तो दोनों में तो अंतर है भाई। हम तटस्थता कहां रखते हैं, हम उपेक्षा कहां रखते हैं, बताइए। क्या हमारी सरकार हिंदू धर्म के प्रति या इस्लाम के प्रति या ईसाइयत के प्रति या सिख के प्रति उपेक्षा भाव रखती है? नहीं रखती है। वो तो सर्वधर्म समभाव रखती है, सभी धर्मों को समान मान रही है। अब बताइए, अगर इस बात को नहीं कोई जानना है तब तो विश्व के धर्मनिरपेक्षता शब्द से भारत के धर्मनिरपेक्षता अर्थ को बिल्कुल घालमेल कर दे रहा है, बिल्कुल मिला दे रहा है, जबकि ये सत्य तो है नहीं। हम भारतीय ये तो सत्य मान नहीं रहे हैं। हम भारतीय इसको तो कभी स्वीकार नहीं करते, ये हमारी जन्म घुट्टी ही नहीं है। अरे वह भारत जो यह कहता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो, क्या वह भारत अन्य धर्मों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना रख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो पहला विश्व का शर्त क्या है विश्व के धर्मनिरपेक्षता का, कि यह धर्मों के प्रति तटस्थता और उपेक्षा का भाव रखता है। इसके अलावा यह इहलौकिकता माने यह इस लोक की भावना को विश्वास करता। इहलौकिकता, परलौकिकता से इसका कोई लेना देना नहीं। ऊपर कौन बैठा है, ऊपर कौन दुनिया चला रहा है, ब्रह्मांड, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो कहता है भाई सबसे पहले मनुष्य की समस्या है, उसकी परिस्थिति है भाई। क्योंकि ऊपर वाले को मानकर मनुष्य को जितना दोयम दर्जे का स्थान दिया गया, मनुष्य का जो महत्व कम हो गया, वो पृथ्वी पर फेंका हुआ मान लिया गया, ये सही नहीं है भाई। सबसे पहले आप उसको महत्व दीजिए, क्योंकि सारी विचारधाराएं जो हैं वो मनुष्य के अभाव में अब प्रासंगिक नहीं हो सकती। अगर समझिए पूरे दुनिया के मनुष्य खत्म हो जाएं, एक सपोज करिए ऐसी भाषा, तो कौन धर्म रह जाएगा भाई? कोई धर्म रह जाएगा? कोई विचारधारा रह जाएगी? भले ऊपर वाला बैठा रहे, लेकिन ऊपर वाला ही नीचे वाले को माध्यम से ही तो अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने अच्छी बातों को फैलाता है। मनुष्य के संदर्भ में ही तो सारी विचारधाराएं प्रासंगिक हैं, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की हो। लेकिन विश्व के संदर्भ में अगर इसको दिया गया तो वो माना गया भाई ये लौकिकता है और उपेक्षा और तटस्थता। भारत में ये नहीं, माइंड करिएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का वाद का जो सिद्धांत है वो विज्ञान के नियमों में विश्वास करता है, मैंने साइंस के नियमों में। एक प्रकार से लौकिक विचारधारा है, और लौकिक जो भी विचारधाराएं हैं वो क्या करती हैं, विज्ञान के नियमों में भाग करती हैं, ईश्वर के नैतिक नियमों में विश्वास नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा यह विचारधारा यह मानता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कि मैंने जो राज्य माने यहां सरकार, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, यह भी मानती है। सरकार को धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रहेगा या धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रहेगा, यह विचारधारा ये मानती है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ईसाई हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस्लाम, जैसे पाकिस्तान है, वहां सरकार क्या है, इस्लाम है, इस्लामिक है, वो देश क्या है, इस्लामिक है, तो वहां राज्य का धर्म इस्लाम है। लेकिन यह विचारधारा ये मानती है धर्मनिरपेक्षता। देखिए पहले हम विश्व की में ये परिभाषा ले रहे हैं, तब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने देश पर और ये दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है कि नहीं। अगर मैं भारत के धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करूंगा तो आप उसको पंथ निरपेक्ष ही समझेंगे, क्योंकि मैं वो पहले बता चुका हूं। बात समझ में है? तो हम इस परिभाषा को अप्लाई अपने देश पर करेंगे और देखेंगे। अच्छा, इस लेक्चर को सुनने के बाद धर्मनिरपेक्षता के संबंध में आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे चला जाए।
राज्य का कोई धर्म नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह विचारधारा यह भी मानती है कि ईश्वरवाद सही है, ईश्वरवाद गलत है। ये सब हम पचड़े में नहीं पढ़ेंगे। ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, इससे लड़ाई में हमको नहीं चलना पड़ना है। ये विचारधारा ये मानती है कि भाई इस लड़ाई में हम नहीं फंसेंगे कि ईश्वर है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। इस विवाद में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। यह विचारधारा इस बात पर विश्वास करती है कि सभी धर्मों का सह अस्तित्व हो, सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता हो, विभिन्न धर्मों के प्रति समान आदर की भावना हो और विभिन्न धर्मों के प्रति सर्वधर्म समभाव की भावना। विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व भी मानती है, विभिन्न धर्मों के प्रति भले यह धर्मों के प्रति उपेक्षा भाव रखती है, लेकिन यह भी मानती है कि सर्वधर्म सभी धर्मों का अस्तित्व होना चाहिए, सह अस्तित्व होना चाहिए, एक साथ सह अस्तित्व होना चाहिए और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। अब हम इस परिभाषा को तटस्थता, इहलौकिकता, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता, ये भावना क्या भारत के पर अप्लाई होता है? और अगर अप्लाई होगा तो हम कह देंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष है। तब हम ये कह देंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। मैं यहां आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसमें से ज्यादातर परिभाषा ऐसे हैं जो भारत पर लागू हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत पर, भारतीय संविधान पर या भारतीय राजनीति पर बहुत ऐसे काले धब्बे हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि भारत पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पूर्ण रूप से पंथनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन अंत में मैं आपको निष्कर्ष ये लाकर दिखाऊंगा कि वास्तव में भारत पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है। ये एक लंबा विषय है और ये एक विश्लेषण का एक बड़ा विषय है, और ये लेक्चर इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि हम बहुत लोग बहुत विस्तार से इसको पढ़ रहे हैं, वरना शॉर्टकट में तो बहुत 2 लाइन का 15 मिनट का लेक्चर लेके हम निकल जाएंगे। फिर ऐसे लेने का मतलब क्या कि हमें बार बार आना पड़े। ठीक है, आइए जाना जाए कि क्या ये परिभाषाएं भारत पर लागू हो रही हैं। तटस्थता का भाव, अलौकिकता का भाव, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसमें से ज्यादा परिभाषा भारतीय संविधान पर या भारतीय राजनीति पर लागू हो रहा है। और हम ये कह देंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य। पहला अप्लाई अगर हम करें तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर धर्मनिरपेक्षता शब्दों को समझना हम चाहें तो भारत के संस्कृति में ये जन्म घुट्टी है भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक कुटुंब मानना, एक परिवार मानना, क्या इससे बड़ा कोई धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा हो सकता है? आज के जमाने में ग्लोबल विलेज की परिभाषा दी, वैश्विक गांव। आजकल जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ये पूरे विश्व को क्या मानता है? ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव मानता है। लेकिन इस वैश्विक गांव के पीछे वैश्वीकरण का, उदारीकरण का, निजीकरण का एक दुर्भावना भी है। हम लोग इससे बहुत आगे, हमारी संस्कृति आज से हजारों वर्ष पहले थी, और उसने क्या प्रचार किया था? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। कुटुंब माने परिवार है। गांव की बातें छोड़िए, हम परिवार मान लिए, उसमें हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति, हर प्रजाति के लोग शामिल थे। क्या इससे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा इस ब्रह्मांड में हो सकता है? ये तो हमारी जन्म घुट्टी है भाई, हमको संविधान में इसका वर्णन थोड़ा करना है। हमको इसका वर्णन संविधान में कहां करना है? ये भारत की संस्कृति की जन्म घुट्टी है। लेकिन हम देखें कि संविधान में क्या प्रावधान है, तो कैसे, क्योंकि हम जो यहां डिस्कशन कर रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति को लेकर समाज चलेंगे तो परिभाषा गड़बड़ हो जाएगा। हम राजनीतिक रूप से देखेंगे या संवैधानिक रूप से देखेंगे कि ये परिभाषा सही हो रहा है कि नहीं। जरा देखिए, पहला देखा जाए तो भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत का या भारतीय संविधान ने किसी धर्म को
राजधर्म घोषित नहीं किया। भले भारत की संस्कृति हिंदू बाहुल संस्कृति थी, आदिकाल से जब से ब्रह्मांड बना तब से भारत सनातन संस्कृति का वाहक था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सनातन धर्म को अपना धर्म नहीं माना। हमारे देश में सभी धर्मों को समान भावना दी गई है। तो यहां भारत का, जैसे पाकिस्तान जो भारत के साथ ही आजाद हुआ, उसका राजधर्म इस्लाम है, वो यानी एक इस्लामिक कंट्री है। भारत कोई भी हिंदू कंट्री या सनातनी कंट्री नहीं बना। तो पहला शब्द पूरा हो गया कि भारत जो है उसका कोई अपना राज धर्म नहीं है, किसी धर्म को उसने विशेष संरक्षण नहीं दिया है, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल किया गया, और उद्देशिका में शामिल, प्रस्तावना में शामिल यह पंथ निरपेक्षता शब्द जो है, यह भी बताने का प्रयत्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो संवैधानिक मामलों से यह भी सिद्ध कर दिया गया। हालांकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था, कई साल लग गए ये बताने में। हमारे संविधान निर्माता इसको बताने में बड़ा ही शब्द, देखिए ये पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता शब्द उस समय ये सब शामिल इसलिए भी नहीं हो रहा था, भाई देश धर्म के नाम पर ही बटा था। तो हमारे संविधान निर्माता धर्म शब्द बहुत ज्यादा लाने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे, वो ये सब शब्दों को थोड़ी सा अवॉइड कर रहे थे कि भाई कोई बहुत ज्यादा अभी लड़ाई झगड़ा मत करो धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे देश बट रहा है, तो बहुत ज्यादा धर्म का बवाल मत लाओ। तो इसे ही कारण है कि उन लोगों ने इस शब्द का बहुत प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा तीसरा अगर देखा जाए तो जो समानता का अधिकार दिया गया है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसमें धर्म का निषेध किया गया कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जबकि अगर पाकिस्तान में आप चले जाएंगे तो वहां धर्म के नाम पर इस्लामिक लोगों को, जो मुस्लिम हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, इसके अपेक्षा कि वह हिंदू है या सिख है या ईसाई। लेकिन भारत में अनुच्छेद 14 से 18 तक यह है कि सभी धर्मों को समानता, 14 से 18 जो समानता का अधिकार दिया गया उसमें सभी धर्मों को बराबर की मान्यता है। इसके अलावा भारत में विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का मानने, पालन करने, आचरण करने, यहां तक कि प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। बताइए, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, सर्वधर्म संभाव का इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि चाहो जितना प्रचार करो, और इसी प्रचार से जब धर्मांतरण होने लगता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। अरे प्रचार की स्वतंत्रता जब आप दे रखे हो तो धर्मांतरण कैसे नहीं होगा? जब आप भारत में तो होना यह चाहिए था कि अपने विश्वास को मानना, आचरण करना एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी, लेकिन जब प्रचार की स्वतंत्रता, तो आप किसी को कैसे रोक पाओगे? मैं किसी का हाथ रोने में प्रचार की स्वतंत्रता तो मिल ही गई है, संवैधानिक रूप से मिल गई है, मौलिक अधिकार के रूप में दिख रहा है। इससे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का और क्या? इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और उन शिक्षण संस्थाओं की प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया। ये सारे एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है उस पे हम अभी तक 90%, 99% खरा उतर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और जानना होगा कि वास्तव में भारत क्या है, किस हिसाब से ये स्थापित। देखिए, भारत में दो चीज समझिएगा, भारत न ही धर्म के प्रति तटस्थ है और न ही धर्म के प्रति उदासीन है। भारत ना ही धर्मों के प्रति तटस्थ है और ना ही भारत में जो है धर्मों के प्रति पृथक्करण की भावना है।
समझ रहे हैं? भारत में धर्म के प्रति ना ही पृथक्करण की भावना है राज्य से, और ना ही राज्य धर्मों के प्रति तटस्थ है, बल्कि भारत में राज्य जो है वो धर्म के विषय में पूर्णतः निष्पक्ष है। ये माइंड करिएगा। यानी विश्व में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा तटस्थता, उदासीनता, पृथक्करणता के रूप में दी गई है, भारत में वो किस रूप में दिया गया? निष्पक्षता के रूप, कि हम सबके प्रति निष्पक्ष रहेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है भारत की धर्मनिरपेक्षता का, कि हम धर्मों के प्रति निष्पक्ष हैं। हम ना ही हिंदू धर्म का पक्ष ले रहे हैं, ना ही इस्लाम का पक्ष ले रहे हैं, और ना ही हम ईसाइयत का, और ना ही हम सिख का। हम सबके प्रति निष्पक्ष हैं और हम सही का साथ देंगे। इसके अलावा चाहे सर्वधर्म समभाव हो, चाहे धार्मिक सहिष्णुता हो, चाहे सभी धर्मों का सह अस्तित्व हो, ये सारी चीजें भारत के संस्कृति में और भारत के संविधान में पूर्ण रूप से समाहित है। अगर इस प्रकार से परिभाषा देखा जाए तो भारत लगभग पूर्ण रूप से, चाहे विश्व के संदर्भ की परिभाषा हो, चाहे भारत के, पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में आपको केवल मंडनात्मक नहीं होना होगा, नहीं आपको पूर्णतः विवेचनात्मक ही केवल होना होगा, बल्कि आपको खंडन और मंडन दोनों जाना चाहिए। क्या इसकी आलोचना नहीं होती कि भारत पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं है? जिस परिभाषाओं को, जिन कसौटियों पर मैंने कसा है, ये क्या पूर्णतः सत्य हैं? क्या इनकी आलोचना नहीं है? ये भी तो हम जाने। अगर ये मान लीजिए मेंस में पॉलिटिक प्रश्न आ गया कि सिद्ध कीजिए हम बंधनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं, अपने उत्तर सहित इसको पुष्ट करिए। आगे आने दिनों में ये आएगा एग्जाम में, और कई बार पंथ निरपेक्षता प्रश्न आया भी है। तो आप ये बताइए हमको, कैसे सिद्ध होगा ये? क्या आप केवल विवेचना कर देंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे? कैसे होगा? अंत में तो निष्कर्ष लिखिए। पहले आपने मंडन कर दिया, मंडन माने विवेचना कर दिया, आप खंडन करिए। खंडन करिए, देखिए कि क्या वास्तव में ये सही हो रहा है। भारत के इस धर्मनिरपेक्षता पर कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। पहला आलोचना क्या है? कहा यह जाता है कि भारत में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राज्य के पोषित भी हैं, जो राज्य सरकार द्वारा, यानी सरकारों द्वारा जो पोषित हैं, वो नैतिक शिक्षा के नाम पर माने हम उनको आदर्शवादी शिक्षा दे रहे हैं, किसी विशेष धर्म का प्रचार करती है। ये बात सही है भाई। अगर सनातन संस्कृति से प्रभावित कोई राज्य की संस्था है, या इस्लामिक संस्कृति से प्रभावित कोई राज्य की संस्था है, और अगर वो नीति शास्त्र का प्रचार कर रही है, एथिक्स का प्रचार कर रही है, तो वो एथिक्स का खोज कहां करेगी? अपने धर्म में तो खोज करेगी। अच्छा, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए नैतिक शिक्षा का प्रचार कर रहा है, तो उसके लिए सबसे निकट की भाषा क्या होगी? जो उसके धर्म की भाषा है, क्योंकि वही वो बचपन से जान रहा है। तो ऐसी बहुत सी सरकारी संस्थाएं हैं जो नैतिक शिक्षा के नाम पर किसी विशेष धर्म का प्रचार कर रही हैं। तो लोग कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे है? जब राज्य की कोई संस्था विशेष धर्म का प्रचार कर रही है, तो आप कैसे भारत को धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं? तो पहला खंडन ये हो गया। दूसरा, कई संवैधानिक प्रावधान ये हैं कि सरकार विशेष धर्मों को अनुदान भी देती है। अब सरकार अनुदान दे रही है किसी विशेष धर्म को, और जब सरकार धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष अनुदान दे रही है, और भी धर्म के नाम पर, जो संविधान वर्णित है कि अल्पसंख्यक वर्गों को धार्मिक दृष्टि से सरकार अनुदान देगी, तो धर्म के नाम पर अनुदान जा रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए? कैसे धर्मनिरपेक्ष हो गए? तो दूसरी आलोचना तो ये हो गई। तीसरी आलोचना क्या है? समान नागरिक संहिता का अभाव। समान नागरिक संहिता का अभाव।
ठीक है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी अभाव है भारत में। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का राज्य को आदेश देता है, निर्देश देता है, यह भी तो भारत में नहीं है भाई। अभी भी मुस्लिम धर्म के नियम, ईसाइयत के नियम, हिंदू धर्म के नियम अलग अलग हैं। मुस्लिम 4 विवाह अभी भी कर सकता है संवैधानिक कानूनी रूप से, हिंदू 1 विवाह कर सकता है। समान नागरिक संहिता, हाँ गोवा में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन भारत में तो नहीं है ना अभी पूरे। तो समान नागरिक संहिता का अभाव, सिविल के रूप में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून का होना, यह कहां से धर्मनिरपेक्षता का पोषक है भाई। कानून तो वो होता है जो सब पर समान रूप से लागू हो, और यही कानून धर्म के नाम पर अलग अलग हो जा रहा है भाई। आपराधिक संहिता तो एक है, आप कत्ल करेंगे तो 302 सब पे लगेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन नागरिक संहिता, सिविल कोड तो अलग अलग है ना भाई धर्म के नाम पर, यह बदलना चाहिए। 3 तलाक समाप्त हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर एक हम कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी नहीं है। और यह भारत के सरकार के धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा भारत की राजनीति ही धर्म पर इस समय प्रभावित है। बहुत सारी पार्टियों का गठन ही धर्म के नाम पर हुआ है, धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। यहां तक कि भारत में एक नई भाषा आ गई, छद्म सेकुलरिज्म। लोग अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा धर्म का वही ढोंग दिखा रहे हैं। धर्म के नाम पर जनता को बगलाया जाता है। भारत में तो एक ये भी वो आया है, सर्वे हुआ है कि 97% जो दंगे हुए हैं सांप्रदायिक, उसमें राजनीति का हाथ है। 97% जो दंगे हुए। अब आप बताइए, पॉलिटिक्स ही धर्म को धद्धा बना रही है, तो कैसे आप कहेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है? जब पॉलिटिशियन ही आगे चल के सरकार बना रहे हैं, तो आप कैसे कह देंगे कि धर्म के नाम पर भारत में धर्मनिरपेक्षता है? भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी धर्म का बहुत प्रभाव है। एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, उसका सारा जीवन केवल धर्म से प्रभावित है। यानी भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अभी भी बहुत सारे रोड़ा और प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन जो विश्व के संदर्भ के लोग हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में भारत का धर्मनिरपेक्षता है क्या। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है एक विशेष परिस्थिति के अनुसार अपनाया गया। हमारे वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम सर्वधर्म समभाव, ये भावना युगों से चल रही थी। ये हमारी जन्मघुट्टी है। और यह भी लोगों को जानना चाहिए कि भारत में धर्म निरपेक्षता शब्द धर्मों के प्रति उदासीनता को नहीं अपनाया गया है, धर्मों के प्रति समान आदर की भावना अपनाया गया है। जब आजादी का लड़ाई हुआ भारत में, जब स्वतंत्रता संघर्ष चला, तो विभिन्न धर्मों के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, त्याग किया, बलिदान किया। अब जब आजादी मिली भारत को, तो भाई एक ऐसी व्यवस्था अपनानी थी जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान आदर की भावना दी जाए। अब पाकिस्तान की तरह ये नहीं हमें करना था कि केवल इस्लाम को मान्यता दे दें। हम तो ये मान रहे थे कि हमारी लड़ाई में हर धर्म के लोग शामिल थे। अब जब आजादी मिली, संविधान लागू होने जा रहा था, तो हम कैसे ये दिखा सकते हैं कि हम भाई केवल हिंदू धर्म को महत्व देंगे, केवल सनातन धर्म को महत्व देंगे, क्योंकि हम तो मान रहे थे कि हमारा साथ हर कोई, हर धर्म के लोग दिए। तो आजादी के बाद एक ऐसी संस्कृति का उदय हुआ, एक ऐसे भारत का उदय हुआ जो सभी धर्मों को समानता की भावना से देख रहा था, सभी धर्मों को आदर की भावना से दे रहा था, सभी धर्मों का पोषण कर रहा था। अब इसी पोषण में अगर अनुदान दे रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है।
इसी पोषण में अगर किसी धर्म के लिए विशेष कार्य कर दे रहा है तो आप कह रहे हैं पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन है। क्योंकि भाई हमने धर्मनिरपेक्षता को घृणा के रूप में नहीं अपनाया है, हमने पंथ निरपेक्षता को उदासीनता के रूप में नहीं अपनाया है, हमने पंथ निरपेक्षता को आक्रमण के रूप में, विरोध के रूप में नहीं अपनाया है। हमने पंथ निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में अपनाया। अर्थात अब यह सिद्ध करने का समय आ गया कि भारत कैसे पंथ निरपेक्ष है। भले विश्व के धर्म के धर्म निरपेक्षता कसौटी पर नहीं पूर्ण रूप से 100% आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत में आजादी के बाद एक विशेष परिस्थिति के रूप में धर्म निरपेक्षता को अपनाना पड़ा। लेकिन हमने परिभाषा अपना गढ़ा। पहला क्या गढ़ा कि हमने धर्म निरपेक्षता की जगह नया शब्द ला दिया, पंथ निरपेक्षता, क्योंकि धर्म निरपेक्षता शब्द तो हम रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि पंथ निरपेक्षता रखते तो हम कर्तव्य से विमुख हो जाते, कर्तव्य से विहीन हो जाते, और कर्तव्य से विहीन हमें होना नहीं था, कर्तव्य से विमुख हमें होना नहीं था। कर्तव्य से विमुख हो गए तो हम इंसान कहां रह गए, मनुष्य कहां रह गए, देश और राज्य का मतलब ही क्या रह गया। यही कारण है आजादी के बाद एक ऐसे प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता पड़ी जो सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता हो और किसी विशेष धर्म को संरक्षण ना दे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पंथ धर्म निरपेक्षता शब्द का नया शब्द लिया, पंथ निरपेक्ष शब्द रखा, ताकि पंथ के मतलब संप्रदाय हो जाए। संप्रदाय का मतलब किसी विशेष ईश्वर या गॉड या अल्लाह को मानने वाला समूह, क्योंकि धर्म के मतलब कर्तव्य पालन था, तो कर्तव्य से विमुख हम होते नहीं, तो एक नया शब्द गढ़ा गया। दूसरा, 3 वो आधार हैं जो अभी आपको सिद्ध करके दिखा देंगे कि भारत दुनिया का सबसे विशुद्ध पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पहला, 3 आधार मैं आपको बताने जा रहा हूं अंतिम निष्कर्ष के रूप में, जो ये सिद्ध कर देगा कि भारत एक विशुद्ध पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पहले तो आपने ये क्लियर कर लिया कि अब धर्म निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, क्योंकि हम तो पंथ धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, तो हम पंथ निरपेक्ष हैं। और पंथ निरपेक्षता की 3 कसौटी क्या वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि धर्म निरपेक्ष हम कहेंगे तो हम तो भैया कर्तव्य निरपेक्ष हो जाएंगे, कर्तव्य विमुख हो जाएंगे, कर्तव्य विहीन हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 और उस पंथ निरपेक्ष होने का क्लियर हो गया कि भारत पंथ निरपेक्ष है। और अब हम क्लियर करने जा रहे हैं उन 3 शर्तों को जिसके आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे कि हम क्यों पंथ निरपेक्ष। पहला, राज्य में शासन का आधार धर्म नहीं है। राज्य में शासन का आधार धर्म नहीं है, शासन का आधार धर्म नहीं है। यानी भारत में शासन, जैसे पाकिस्तान में शासन का आधार इस्लाम है, और अब तालिबान मान लीजिए अफगानिस्तान में आया है तो उसके शासन का आधार इस्लाम है, शरिया है। भारत में न ही याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ना ही मनु स्मृति है, कोई शासन का ये सब आधार नहीं है। ना ही रामायण है, ना ही महाभारत है, ना ही गीता है, शासन का आधार नहीं है। भारत में शासन का आधार क्या है? संविधान है। तो भारत में शासन का आधार धर्म नहीं है, पहला। दूसरा, सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति समान आदर, सभी धर्मों के प्रति समान आदर। समान आदर का मतलब क्या हुआ? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। ये तो हमारी जन्म घुट्टी है, ये तो हमारी जन्म घुट्टी है। दूसरा शर्त, सभी धर्मों के प्रति आदर या सम्मान, समान सम्मान की भावना। तीसरा, शासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। शासन में
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, शासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। हमने अपने शासन में किसी धार्मिक ग्रंथ को दृष्टिकोण नहीं अपनाया, किसी विशेष धर्म का दृष्टिकोण नहीं अपनाया, या किसी का मान लीजिए कोई अपराध कर दे तो हम कोई धार्मिक नियमों के आधार पर उसके अपराध का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। शासन का आधार वैज्ञानिक नियम कानून है, इंडियन पेनल कोड है, सीआरपीसी है, यानी जो विधि कानून है वो वैज्ञानिक है, न कि धर्म से प्रभावित है। तो शासन में क्या अपनाया गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये 3 आधार स्तंभ हैं जो भारत के संविधान में, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में, यानी भारतवर्ष में समाहित है। और ये तीनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हैं वो भारत को क्या सिद्ध कर देते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं। अब देखिए हम लोगों ने यात्रा कहां से प्रारंभ किया। धर्म की परिभाषा से जो यात्रा हमने शुरू किया, उस यात्रा को मैंने कैसे दिखाया कि विश्व में धर्मनिरपेक्षता शब्द की क्या परिभाषा है, उनके लक्षणों को दिखाया, फिर दिखाया क्या भारत उस कसौटी पर खरा उतर रहा है, फिर हमने आलोचना किया कि भारत जिस कसौटी पर खरा उतर रहा है उसके विरुद्ध भी खंडन है उसका किया गया है, लेकिन अंत में हमने ये सिद्ध कर दिया कि भारत कैसे एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। वास्तव में अगर भारत में इस पंथ निरपेक्षता को बनाए रखना है तो हमें कई जगह कई सुधार करने पड़ेंगे और यह पंथ निरपेक्षता हमेशा अक्षुण्ण बना रहेगा। इस सुधार में सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि हमें मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि मानवतावाद ही, मानव के प्रति अच्छी भावना रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रचार यह होना चाहिए कि धर्म ही सत्य है, नहीं बल्कि सत्य ही धर्म है। प्रचार क्या होता है? अभी तक धर्म ही सत्य है, लेकिन प्रचार होना चाहिए सत्य ही धर्म है। अगर सत्य ही धर्म की परिभाषा कर दी जाए, प्रचार कर दिया जाए, तो धर्म के प्रति जो विवाद है, लड़ाई, सब खत्म हो जाएगा। समान नागरिक संहिता को भी लाया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीति के लिए एक मर्यादित आचरण या एक आचार संहिता नेताओं के लिए बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचता है तो इन नेताओं के गलत वचन से सबसे ज्यादा अगर भारत में धार्मिक सहिष्णुता को या पंथ निरपेक्षता को सबसे ज्यादा अगर हानि पहुंचती है तो इन नेताओं के बड़बोलपन से। वोट लेने के लिए नेता कितना बरगला देते हैं धर्म के लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को। वो ये नहीं समझते हैं कि इससे देश और समाज का कितना हानि हो रहा है, देश की अखंडता, एकता कितनी टूट जा रही है। वो ये नहीं समझते हैं कि कितना भयानक परिणाम इसका निकल सकता है। उनको तो केवल राजनीति की रोटी सेकनी रहती है, और राजनीति की रोटी सेकना, इसीलिए सबसे पहला जो आचरण बनना चाहिए वो नेताओं के आचरण संहिता का एक कोड बनना चाहिए, जिसका पालन करे तभी वो पॉलिटिक्स में आवे, तभी उनको पॉलिटिक्स में रहने दिया, निकाल बाहर कर दिया जाए। क्या ये हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा? कितना हो पाएगा ये जानने वाले। उन नेताओं पर, उन लोगों पर, उन पत्रकारों पर, उस मीडिया पर रोक लगना चाहिए जो किसी विशेष समस्या को उस धार्मिक रंग दे देती है। समस्या है कुछ और चश्मा क्या दिखा रही है? धार्मिक। अगर सभी लोग मिलकर एक मर्यादित आचरण करें, एक निर्धारित आचार संहिता का प्रयोग करें, तो दुनिया में भारत से बड़ा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, भारत से बड़ा सर्वधर्म संभावी राष्ट्र, भारत से बड़ा धार्मिक सहिष्णु राष्ट्र उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये विचारधारा दुनिया में 19वीं शताब्दी में पैदा हुई, लेकिन भारत की ये जन्म घुट्टी है। यह विचारधारा भारत की जन्म घुट्टी है।
और हमें इस विचारधारा का पालन करने के लिए किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। ये विचारधारा तो हमारे रोम रोम में, हमारे नसों में, हमारे खून में बसा हुआ है, हमारे रक्त में बसा हुआ है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि हम वास्तव में पंथ निरपेक्ष हैं, और पंथ निरपेक्षता की जो ये 3 कसौटी है, इस पे हम पूर्ण रूप से खरे उतर रहे हैं, और ये हमारे संविधान ने भी हमारे ये देश में स्थापित किया हुआ है। और इस प्रकार से भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और उस पंथ निरपेक्षता का मूल अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण की भावना रखना, किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान न करना। और वैज्ञानिक नियमों को, जो वैज्ञानिक नियम हैं, वो अपने आचरण संहिता में या अपने कानूनी संहिता में पूर्ण रूप से उसका पालन करना। इस प्रकार से भारत एक धर्मनिरपेक्ष भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा आज एक बड़ा लेक्चर इसीलिए बताया ताकि इस विषय से आप जुड़ें, और इस विषय को जितना भी संभव हुआ, हमारे जहां तक हमारी क्षमता थी, हमने आपको पूरा बता दिया। और कोशिश रहेगा कि अगर और भी कोई जानकारी मिलती है, हालांकि मैंने अपने पूरे अनुभव से 20 साल के अनुभव की जो तैयारी का अनुभव था, वो मैंने कोशिश किया आपके समक्ष रखूं। और वास्तव में एक गाइड का, एक मार्गदर्शक का ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसे विषयों को जो हटकर हैं, जो कठिन हैं, जिनके लिए मटेरियल्स की कमी है, उसको आपके समक्ष लाए। और मुझे लगता है कि एक गुरु की ये प्रासंगिकता है कि ऐसे विषयों को उठाना चाहिए, और मैंने ऐसा उठाया है। आगे भी मैं एक नए विषय को लेकर आऊंगा जो सिविल सेवा में विद्यार्थियों को बार बार परेशान करता है। ऐसे विषय मैं लाऊंगा, उठाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो फिर एक नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।